जो मिले उसमें काट लेंगे हम, थोड़ी खुशियाँ थोड़े आंसू बांट लेंगे हम। यस फ्रेंड, 25th एनिवर्सरी इज़ अराउंड द कॉर्नर। मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ, मुझे एनर्जी आ रही है। आप में से ही किसी की एनर्जी है ये जो मैंने यहाँ पिक की है, जिसकी 25th एनिवर्सरी बिल्कुल करीब है, सेलिब्रेट करने वाले हैं आप। मैं यहाँ से आपको बधाइयाँ भेज रही हूँ कि आपका ये प्यार भरा जीवन, ये प्यार भरा साथ 50th एनिवर्सरी तक पहुँच जाए और आप फिर से वैसे ही ग्लो करें और सेलिब्रेट करें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल करके, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके। ये ब्लेसिंग्स मैं यहाँ से आपके लिए सेंड कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज तो बड़ी प्यारी एनर्जी मुझे पिक हुई यहाँ पर। एंड ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर रीडिंग करने बैठी, बट जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट करने बैठी, मुझे आपकी एनर्जी में से मेरे किसी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स की, मेरे किसी डिवाइन मेंबर की, डिवाइन कपल की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई। ओके, तो लेट्स सी आपके लिए, आप सभी के लिए यूनिवर्स यहाँ से क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। ओके, यहाँ पर मैं देखूँगी। फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव ज़रूर हो जाइएगा और अपना इंटेंशन इस कार्ड पे रखिएगा ताकि आपकी एनर्जी को मैं यहाँ पिक कर पाऊँ। ओके फ्रेंड्स, बहुत प्यारी एनर्जी है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर बोल करके और महसूस करके। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है आपके लिए उनका मैसेज। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, आई एम इनवाइटिंग यू हियर, प्लीज़ हेल्प मी एंड सजेस्ट मी फॉर माई डिवाइन फैमिली, प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, 4 ऑफ ओके फ्रेंड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स and 6 of Pentacles. Universe, please help me. 10 of Wands, please help me. The Hermit. Okay, क्या है blessings? The Emperor. क्या है blessings? Queen of Swords. Okay friends, यूनिवर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ, एक वक्त था दोस्तों, ओके, जो आप, मुझे ऐसा लगता था ना कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ एंड देख पा रही हूँ कि आप स्टैंड नहीं ले पाते थे खुद के लिए। कहीं ना कहीं आप, जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं सिचुएशन पे ही, लेट इट बी वाला मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि चलो जैसा हो रहा है होने दो, छोड़ देते हैं इन चीज़ों को। आप उसके लिए स्टैंड नहीं ले पाते थे, बट अब आपको इतनी नॉलेज हो गई है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स आपके अंदर वो इतनी नॉलेज भर दिए हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि सोच समझ करके बिल्कुल, और अपने ज्ञान का भी यूज़ करके, यानी कि सोच समझ करके विथ योर इंट्यूशन आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं। आई होप फ्रेंड आपको कार्ड्स क्लियर दिख रहे होंगे। ओके, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा इधर कर देती हूँ इससे, ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि स्टैंड जहाँ नहीं ले पाते थे ना आप, वहाँ आज आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, अपने को प्रायोरिटाइज भी करते हैं, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कुछ बोल देते हैं तो उसमें आपकी इंट्यूशन इंक्लूड नहीं होती है। डेफिनेटली मैं उसमें आपकी इंट्यूशन को देख पा रही हूँ। जो भी आप बोलते हैं, जो आपका एक्शन होता है, जो आपका स्टैंड होता है ना, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है, सोचा हुआ होता है। ऐसा नहीं कि बेबाक आप कुछ भी बोल दिए जिसका कोई अर्थ ना हो या फिर अर्थ से अनर्थ हो जाए। नहीं फ्रेंड्स, अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं मैं देख पा रही हूँ। यस, आपने एक्सपीरियंस बहुत किया लाइफ में, आपने एक्सपीरियंस बहुत किया, एक्सपीरियंस रिश्तों में आपको एक्सपीरियंस बहुत मिले हैं। मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं यहाँ कपल में देख पा रही हूँ। ओके, क्योंकि मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है जिसमें से जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी डोमिनेंट है। ओके, अभी मैं ये रिसीव कर रही हूँ एंड उनका नेचर कुछ डोमिनेंट मुझे दिख रहा है कुछ, और आपका यस, यहाँ पे मेल फीमेल, ये अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इसको लीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ कलेक्टिव रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझे एक तरफ डोमिनेंट नेचर दिख रहा है तो एक तरफ ईगो भी दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हमेशा ये ईगो क्लैश करते रहे हैं आपस में। ओके, आपने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन वो मेहनत कहीं कहीं फॉल कर गई होगी, डाउन हो गई होगी, मुझे ऐसा यहाँ पर ये भी फील हो रहा है। बट राइट नाउ, अभी आपके अंदर
अभी आपके अंदर मुझे वो लग रहा है कि जैसे अब आप अपना उस जैसे अपने उस प्यार का डोर, अपने उस दिल का दरवाज़ा अब आप खोलने पे हैं फ्रेंड्स। क्योंकि ये देखिए, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप देखिए, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का है। यहाँ पर आपने उस पुराने पैटर्न को कहीं ना कहीं तोड़ा है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म अगर आपने देखा है ये कि इस एरोगेंट नेचर से, इस ईगो से कुछ नहीं मिलने वाला। ओके फ्रेंड्स, कुछ नहीं मिलता सिवाय 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 अकेलेपन के। उस वक्त आप किसी पे हावी हो सकते हैं, उस वक्त आप बात मनवा सकते हैं, बट आफ्टर दिस सिचुएशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। धीरे धीरे एक दूरियां बनने लगती हैं। ओके, लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आप वो स्टैंड लेते हैं, लेकिन वो होता तो है बिल्कुल सोचा समझा, लेकिन इंट्यूशन भी आपकी इंक्लूड होती है और अपने लिए स्टैंड लेते हैं। वो आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग का कार्य करती है। मतलब ये कि अब आपके अंदर वो मैं ईगो नहीं देख पा रही हूँ, फ्रेंड्स। ये देखिए, 3 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आ गया एंड ये जजमेंट का भी कार्ड आ गया यहाँ पर, क्योंकि आपको रियलाइजेशन है। यस फ्रेंड, आपको रियलाइजेशन है। कार्ड यहाँ पर क्लियर बता रहे हैं, आपको यहाँ पर रियलाइजेशन है कि कहीं ना कहीं आपका ये नेचर, ये डोमिनेटिंग या एरोगेंट नेचर जो है, या आपका या फिर आप दोनों का, आप फील कर पाएंगे खुद में कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ पर आपका ये नेचर बहुत मेहनत आपसे करवाया तो, लेकिन हाथ लगा कुछ नहीं। ओके, लेकिन अब फ्रेंड्स मैं ये क्लियर देख पा रही हूँ कि अब आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करते हैं। आपको रियलाइजेशन है रिश्तों की, आपको सिचुएशन की रियलाइजेशन है, आपको उन सभी चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि आपके किसी आपने किसी भी सिचुएशन में अगर कोई एक्शन लिया है तो उसका क्या रिफ्लेक्शन है आपके भी ऊपर, आपके लव वंस के भी ऊपर, आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग में किसके ऊपर क्या, आपको इस बात का रियलाइजेशन है। और ये रियलाइजेशन ही आपको उस एनर्जी से निकाल रही है। ओके, उस एनर्जी से निकाल रही है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर कहूँगी कि ये सेलिब्रेशन अगर आपको अपने जीवन में लाना है दोस्तों, ये फ्रूट्स आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर हियर एंड देयर आप कहीं भी ये देख पाएंगे कि फ्रूट्स ही आपको दिख रहे हैं। और आई कैन फील हियर लग्जरियस टाइम। ओके, और ये लग्जरियस टाइम आपने अट्रैक्ट कैसे किया? बिकॉज ऑफ चेंज इन योर नेचर। आपने जब अपने नेचर में चेंज किया, आपने खुद को इस एनर्जी से निकाल करके कहीं ना कहीं इस एनर्जी में ले आए। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना या फिर सोचना आपने छोड़ दिया, डेफिनेटली है, बट आप कहीं ना कहीं खुद को चेंज किए फ्रेंड्स। एक चीज़ था जो बिल्कुल डोमिनेंट, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल नहीं सोचना है कि इसका क्या इफेक्ट है सामने वाले पे, चाहे वो कोई भी हो, आपके फैमिली मेम्बर, बच्चे हुए, स्पाउस हुए, आपके कोई रिलेटिव्स हुए, ओके, आपकी सराउंडिंग्स हुए, आप सबकी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपने नहीं सोचा, बट अब आपने इसको रियलाइज़ किया, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। इससे सिर्फ और सिर्फ इससे आप ये देख सकते हैं ना, ये डिस्टेंस क्रिएट होता है, कुछ नहीं होता। देन जब आपने रियलाइज़ किया ना, आपको फिर लगा कि हाँ, एक जीवन का एक लंबा हिस्सा मैंने ऐसे बिताया है, लेकिन फिर आपने अपने अंदर चेंज किया। यस, मैं 100% तो नहीं कहूँगी, लेकिन यस फ्रेंड, आपने 75% तक चेंज किया अपने अंदर। आई कैन सी बाय द कार्ड के द्वारा मैं यहाँ पर क्लियर देख पा रही हूँ। आपका रियलाइजेशन आपको वहाँ लेकर के गया जहाँ आप लोगों के लिए न्यायकर्ता के रूप में देखे गए। आप लोगों के करीब आए आप, लोग को ये फील हुआ कि आपसे कुछ कहा जा सकता है। आप अब वैसे ब्लंटली बिल्कुल नहीं आप बात करेंगे। आपने ग्राउंडेड होना सीखा, आपने लोगों के दिल को टटोलना सीखा, सामने वाला चाह क्या रहा है आपने ये सीखा। आपने बहुत एक्सपीरियंस लिए लाइफ के, और इसीलिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में अब हर तरफ से सेलिब्रेशन आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखा, रिश्तों में एडजस्ट करना सीखा आपने। और एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं मैं कि सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज़ की बात, एडजस्टमेंट वो होता है फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट का मतलब वो होता है कि जहाँ मैं भी खुश और सामने वाले को भी खुश करना मेरी जिम्मेदारी है। एडजस्टमेंट इसको कहते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को ताक पर रख करके सिर्फ और सिर्फ दूसरे के बारे में सोच करते हैं, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़, जहाँ हमने खुद को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ओके, इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन एडजस्टमेंट तो ये होता है कि हमें, अगर हमारा एक परिवार है तो हमें एडजस्ट करके कैसे चलना है
लाइफ जिसमें हम भी खुश रहें, हमारा परिवार भी खुश रहे। तो दिस इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट, ओके। और ये एडजस्टमेंट, ये सेलिब्रेशन आपने समझा, और यही वजह है फ्रेंड्स, जब आपने बहुत इंट्यूटिवली सब कुछ डील करना सीखा, आपने समझा, और आपके जीवन में फिर ये सेलिब्रेशन आने लगा, लोग आपके करीब आने लगे। आप यहाँ देख रहे हैं, लोग आपके करीब आने लगे, लोग अपने दिल की बात आपसे कहना चाहा उन्होंने। जितने भी लोग थे आपके आसपास, जो कभी आपके एक नेचर की वजह से एक डिस्टेंस पे थे, वो आज आपके करीब आ रहे हैं। आज आपके साथ सेलिब्रेशन करने का उनका भी दिल करता है कि यस, इनके साथ इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है, करीब आना अच्छा लगता है, इनसे बातें कहो तो थोड़ा सा अपनापन लगता है, रिप्लाई भी मिलता है, और वो रिप्लाई कहीं ना कहीं सामने वाले को सेटिस्फाइड भी कर जाता है। फ्रेंड्स, आई कैन फील योर एनर्जी, ओके। ये ब्लेसिंग्स, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ यूनिवर्स ने भेजा है, ओके। मैं इस टेक्स्ट से भी लूँगी। यूनिवर्स ने आपकी तरफ ये चीज़ भेजा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, यूनिवर्स ये बात देख रहे थे कि आपका ये नेचर, ओके, आपका ये ब्लंट बिहेवियर, ब्लंट टंग आपका, ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दूरियां ले आ रहा था, खुद से आपकी दूरी बना दिया था, आपके सराउंडिंग से आपकी दूरी बना दिया था। तो यूनिवर्स ने आपकी तरफ वो ब्लेसिंग्स भेजी जो आपको लोगों की निगाहों में लेकर के आया। लोग आपको समझने लगे, और आप भी लोगों को समझने लगे, लोगों के दिल को समझने लगे। यस फ्रेंड, मैं एनर्जी देखना चाहूँगी। आप देख रहे हैं ना, उसमें भी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी थी। यहाँ पे भी देखिए, विशेस कम ट्रू, अबंडेंस, गुड हेल्थ। मतलब कुल मिलाकर के आपने अपनी एनर्जी चेंज की, और यूनिवर्स अपना हाथ आपकी तरफ आगे बढ़ा दिए। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या कहा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अगर आप किसी एक चीज़ को अपनी लाइफ में, चाहे वो आपका नेचर हो, चाहे वो पसंद नापसंद हो, या आपका कोई डिसीज़न हो, ठीक है, अगर आप उस पर पूरी तरह से अड़े रहेंगे, तो यूनिवर्स भी देखते हैं कि क्या दूसरे की फीलिंग्स आपके लिए मायने रखती हैं। जो मैं कह रही हूँ, आपने कभी ना कभी लाइफ के किसी भी स्टेज में, अभी आप हैं तो आपने डेफिनेटली फील किया होगा। यूनिवर्स ये बात चेक करते हैं फ्रेंड्स, कि क्या आपको भी किसी की फीलिंग्स की पड़ी है। क्या आपको, अगर आपको पड़ी है, ओके, तो डेफिनेटली यूनिवर्स को भी पड़ी है। वो आपके लिए करेंगे। आप समझ ही नहीं पाओगे फ्रेंड्स कि अनएक्सपेक्टेड आपके अंदर कैसे चेंज आने लगा, आप लोगों को कैसे समझने लगे, आपका नेचर पोलाइट कैसे हो गया, आप कैसे लोगों से कनेक्ट करने लगे। ये ब्लेसिंग्स होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि जब आपने एक्शन अपने ले लिया है, जब आपने अपना माइंडसेट सेट करके, ओके, यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया। जैसे मैं आपसे कभी यहाँ कहती हूँ ना कि अगर आपको ये एनर्जी बहुत खूबसूरत लग रही है, ये रीडिंग आपको बहुत खूबसूरत लग रही है, तो इसको शेयर करिए, और शेयर करके आप भी माध्यम बनिए किसी के जीवन में खुशी भेजने का, ठीक है, ताकि वो भी इस रीडिंग को क्लेम करे। और आपने ये करके क्या किया, आपने ये करके किया कि आपने यूनिवर्स को ये सिग्नल दिया कि आप भी किसी के जीवन में खुशी का माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हैं डेफिनेटली। तो ये सिर्फ एक सिग्नल होता है, और जैसे ही आपने ये सिग्नल भेजा कि अब आप यहाँ पर अपने नेचर को, इस ईगोइस्ट, इस ब्लंट नेचर, ब्लंट टंग को, ब्लंट बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ने वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर शुरू कर दी फ्रेंड्स। यस, आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर दी, और आपने पूरे करेज के साथ आपने डिसीज़न लिया कि नहीं, मुझे करना है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं वैंस की एनर्जी 9 and 10, यानी कि आपने अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी सोच पर बहुत मेहनत की है दोस्तों, बहुत मेहनत की है। मैं यहाँ क्लियर देख पा रही हूँ, बहुत मेहनत आपने की है। एंड 9 and 10 असेंडिंग, ओके, आगे ही बढ़े हैं आप, पीछे नहीं गए हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, आप अपनी लाइफ में आगे ही गए हो, ओके, पीछे नहीं आप आए हैं। पीछे आपको नहीं यूनिवर्स किए, क्योंकि वो जानते थे कि अब आपने वो सिग्नल दिया दोस्तों, जहाँ से आपकी लाइफ में खुशियाँ अट्रैक्ट हो सकती हैं, एंड हो रही हैं, डेफिनेटली हो रही हैं। क्योंकि मैंने इसके पहले भी जब एनर्जी चेक की तो वो न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। यहाँ पर जब मैंने चेक की तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। डेफिनेटली एनर्जी में चेंज होना शुरू हो चुका है फ्रेंड्स, और इसीलिए आपने बहुत कुछ, ये आप देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत आपका रंग लाने वाला है। आपके नेचर, आपके वर्क, जितना भी आप ये कार्य कर रहे हैं, उससे आपकी सैलरी, आपका बैंक बैलेंस, ये सब कुछ हाई हो रहा है, ऊंचा हो रहा है। आप लोगों की नज़र में आ रहे हो, लोगों का आपके ऊपर फ्रेंड्स, लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ रहा है। एंड दिस इज़ फाइनल एनर्जी, दिस इज़ फाइनल ब्लेसिंग्स। मैं भी आपसे बोल दूं कि मेरे दिल में कहीं ना कहीं द सन का कार्ड चल रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं जान रही मैं ये बात,
लेकिन कहीं न कहीं ये बात मेरे दिमाग में जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ, दसन-दसन मेरे मन में चल रहा था और आपके लिए एनर्जी निकाल के यूनिवर्स ने दे ही दिया। और दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स, क्लेम दिस कार्ड, क्लेम दिस रीडिंग राइट नाउ। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग्स आपके जीवन में फलित हो, यस, और आप इसी दिशा में आगे बढ़ जाओ दोस्तों, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी रिलेशन हो, एनीथिंग इन योर फील्ड, एनीथिंग इन योर लाइफ, एनी फील्ड इन योर लाइफ, ओके, जस्ट क्लेम इट फ्रेंड। क्योंकि मैं चाहूँगी कि मेरे डिवाइन मेंबर्स, मेरे डिवाइन फैमिली के जीवन में द सन की एनर्जी आए और आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो। और देखिए ना, यूनिवर्स ने कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में किया। सीधे सीधे दोस्तों, जैसे ही आपने इन चीज़ों को छोड़ा, यहाँ से उठा करके आपको, यहाँ से उठा करके, आई एम गोइंग टू शो यू, या दिस वन, सीधे यहाँ पहुँचा दिया। क्योंकि सिग्नल फ्रेंड्स, मैसेज, मैनिफेस्टेशन और अपने दिल की सुनना, लिसन टू योर हार्ट। जब जैसे ही आपने ना अपने दिल की सुनी, यूनिवर्स ने आपकी सुनी, उन सारी खुशियों को आपकी तरफ वापस से रिवर्स कर दिया गया फ्रेंड्स। वापस से आपके जीवन में उन सारी खुशियों को रिवर्स कर दिया गया। वापस से यूनिवर्स ने खुशियों का प्ले बटन दबा दिया आपके लिए और कहा लेट्स एन्जॉय, चलो एन्जॉय करते हैं। और यूनिवर्स ने अपनी खुशियों के साथ आपकी खुशियाँ जोड़ दी और अब आपको द सन की एनर्जी में भेज दे रहे हैं वो, ताकि आप अपने जीवन को वापस से वैसे ही सब कुछ भूल करके एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ, नई शुरुआत आप कर पाएँ। ये न्यू बिगनिंग ये नहीं है कि अब आप अपने पुराने रिलेशन को छोड़ दें, नो, दिस इज़ न्यू बिगनिंग फॉर यू फ्रेंड्स। दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर थॉट, इन योर लिविंग स्टाइल, आपके जो सोचने का तरीका है, हाउ यू डील विथ अदर्स, कैसे करते हैं और कैसे करेंगे, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जब आपकी लाइफ में आया ना, तो आपके जीवन में सेलिब्रेशन आया। सारी, मैंने कहा ना कि यूनिवर्स आपके साथ जुड़ गए फिर, है कि नहीं। जब आपने सोच लिया कि आपको चेंज होना है, तो फिर बात ही खत्म हो गई ना। फिर फोर्स कहाँ रहा, फिर यूनिवर्स फोर्सफुली नहीं आपके साथ कुछ किए, फिर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भेजने लगे, आपकी हर चीज़ को वो स्मूथली चेंज करने लगे। डेफिनेटली कहीं झटका लगा होगा, बिल्कुल लगता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का दौर होता है दोस्तों, ऐसा ही होता है। लेकिन बहुत कहते हैं ना, स्मूथली बहुत सब कुछ चेंज हुआ आपकी लाइफ में। आपका सोचने का तरीका चेंज हुआ, हर चीज़, और आपकी तरफ हर चीज़ अट्रैक्ट होने लगा। लोग अट्रैक्ट होने लगे, मनी अट्रैक्ट होने लगा, सेलिब्रेशन अट्रैक्ट होने लगा, इंट्यूशन अट्रैक्ट होने लगा, एंड फुल एंड फाइनल द ब्राइट सन, ये एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि यूनिवर्स आपके साथ कैसे कोलैबोरेशन किए हैं। मैं ऐसे बोल दूँ, येस, यूनिवर्स आपकी तरफ कोलैबोरेशन करने आए हैं, तो जस्ट रिसीव इट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, रिसीव करिए इसे। जब डिवाइन आपके साथ हैं, वो स्वयं अपना हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं, तो यार यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कि हम हाथ पीछे करें। हमें तो तुरंत कैच करना है और सीधे बस उनके साथ आगे बढ़ जाना है। पता नहीं आपको कहाँ वो ले जाएंगे, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में बाकी होंगी जो आपकी तरफ, कह रही हूँ ना मैं, रिवर्स कर दी जाएंगी। यू डोंट नो एंड यू नेवर नो, ओके। सो प्लीज़ जस्ट गो विद देम, उनके साथ जाइए, उनके साथ आगे बढ़िए, फिर देखिए जीवन में कैसे ये मैजिक आपकी तरफ आ रहा है और आपके जीवन में कैसे मैजिक हो रहा है, ओके। And this is your card. Oh my God, I am really grateful. मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और जिनके लिए भी मुझे एनर्जी पिक हुई है, ओके, उनके जीवन में यूनिवर्स खुशियाँ ही खुशियाँ भेजे। ये ब्लेसिंग्स मैं यहाँ से आपके लिए भेज रही हूँ, आपके लिए भेज रही हूँ दोस्तों, आपके लिए भेज रही हूँ। क्या बात है, ओह माय गॉड, जस्ट क्लेम इट। ये देखिए, 3 ऑफ कप्स एंड बीच में सन, अनमैच एनर्जी फ्रेंड्स। ये नहीं हो सकता मैच वापस से। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है, यूनिवर्स आपके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, एंड अब आपको अपना हाथ बस आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन है, ओके। ये लाइफ है फ्रेंड्स, इसको आपको समझना होगा, क्योंकि
जब डिवाइन आपके लिए खड़े होते हैं, यूनिवर्स आपके लिए खड़े होते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर करते हैं, तो एक एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सिवाय सेलिब्रेशन के आपके जीवन में फिर कुछ आ नहीं सकता। मतलब हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा यूनिवर्स डाल देंगे कि आपको लगेगा कि ये तो सेलिब्रेशन है मेरे लिए। यस फ्रेंड, थ्री ऑफ कप्स एंड द सन, पावरफुल एनर्जी, जस्ट क्लेम इट फ्रेंड्स, जस्ट क्लेम इट। एंड रियली आई कांट होल्ड माई सेल्फ। मैं भी चाहूँगी कि यूनिवर्स ये ब्लेसिंग्स मेरे डिवाइन फैमिली, मेरे डिवाइन मेंबर्स के साथ साथ मुझ पर भी बरसाएं, क्योंकि मैं चाहूँगी कि ये खुशियाँ सबके जीवन में इंक्लूडिंग मी आए। यस यस फ्रेंड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड फ्रेंड, दिस वॉज योर रीडिंग। ओके, ज़रूर इसे क्लेम करिए, अपना बनाइए और अपने जीवन में सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन, यस, एन्जॉय करिए बस लाइफ को। ओके, चलिए मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट न्यू रीडिंग में, न्यू एनर्जी के साथ, वो भी आपकी ही होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। एंड शेयर आप वहाँ करिए जहाँ आपको ऐसा लगता है कि ये खुशियाँ भी पहुँचनी चाहिए अपने लव वन के पास, जहाँ भी आपको इच्छा करे फ्रेंड्स, जहाँ आपका दिल कहता है। लिसन टू योर हार्ट। ओके, बाय बाय, हर हर महादेव, घर घर महादेव, बाय बाय फ्रेंड्स।